हेलो बच्चों, मैं धनंजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माँ सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस में। आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्या किसे कहते हैं और संख्या के कितने प्रकार होते हैं, उन सारी संख्याओं को आज हम सीखेंगे। देखिए, संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं। देखिए, संख्या उसे हम कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी है, जिससे हमें पता, जैसे हम लाइक मान लीजिए कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं सर, तो जो 30 बच्चे बैठे हैं, 30 जो बच्चे हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, संख्या। तो आइए उसको देखते हैं, लिखेंगे जिससे जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, उसे ही संख्या कहते हैं। जिसे देखिए, आप लोग समझ गए कि संख्या क्या होती है। फिर से एक बार और देख लीजिए। देखिए, संख्या उसे कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कोई वस्तु कितनी है, उसे ही हम लोग संख्या बोलते हैं। आइए देखते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ नंबर, तो देखिए टाइप ऑफ नंबर में अनेक प्रकार की संख्या होती है, जिनको हम बैक टू बैक देखेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट जो नंबर आता है हम लोग का, फर्स्ट संख्या जो आती है, जिसको बोलते हो आप प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। भाई देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिससे, मान लीजिए कि आपको आपके पिताजी बोल दिए कि भाई जाओ और खेत में देखो कितना बोझा रखा गया है, और उसको जाके काउंट करके आओ। तो आप जाएंगे वहां पे काउंट करने खेत में। जब खेत में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो आप काउंट स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 ऐसे डाट डाट करते, मान लीजिए लाइक दिस 50 है, 60 है, जो भी है, आप उसको काउंट करके बता देंगे कि पिताजी इतना खेत में मेरे है बोझा। उसी को देखो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं बेसिकली। जैसे देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक आप जा सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। उसके बाद देखिए अगली संख्या आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है, बस पूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि आप प्राकृतिक संख्या में केवल 0 को इंक्लूड कर दीजिए, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जिसे देख लीजिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी ऐसी संख्याओं को जिसमें 0 को सम्मिलित कर लेने से वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक जाएगी। इसके बाद अगली संख्या देखिए, अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें 0 समेत धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में संख्याएं लिखी जा सकती हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए जिसे 0 की इस साइड लिखिए प्लस का 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, इधर लिख लेंगे -1 -2 -3 -4, यानी इधर देखिए, इधर नेगेटिव नंबर है, इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसी नंबर को ही हम लोग बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को ही बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक संख्या। इसमें देख लीजिए कि 0 नंबर दिया है, जो 0 दिया है ना भाई, 0 देखो ना तो क्या होता है, 0 न तो ऋणात्मक होता है, न तो ऋणात्मक होता है, और न ही धनात्मक होता है। 0 एक मात्र ऐसी संख्या, इस संख्या में 0, जो कि 0 कहता है कि ना मैं तुम्हारे मैं प्लस बोलता है 0 मेरे साथ आओ, तो 0 बोलता है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगा, और माइनस बोलता है कि चल भाई मेरे साथ आ जा, तो माइनस को भी बोलता है 0 कि नहीं मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। इसलिए 0 क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। इसके बाद देखिए अगली संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जिसे देखिए इसका एग्जांपल 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट इनफिनाइट तक आप बढ़ते जाएंगे। यानी इसको अगर इसका ट्रिक जानना है कि सर कैसे पकड़ेंगे कौन सी सम संख्या है कौन विषम संख्या है, तो कुछ नहीं, लास्ट के जो भी अंक दिया रहेगा उसके लास्ट के डिजिट में आप चेक कर लीजिएगा कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है,
8 है। बस इतना आपको चेक करना है। लास्ट के डिजिट कोई भी अंक उठाइए उसमें चेक कर लीजिए, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इसमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो आप बोल देंगे कि वो क्या है, सम संख्या है। इसके बाद देखिए आगे अगली संख्या आ जाएगी आपकी विषम संख्या। भाई विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से न कटे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जिसे देख लीजिए विषम संख्या के एग्जाम्पल हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आप जाएंगे। यानी इसमें से कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा कि जो कि 2 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्या। इसके बाद अगली संख्या आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाई किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके कई सारे फैक्टर होते हैं, जिसके कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे देख लीजिए, लिखे इसको लिख देंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसी हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए थोड़ा सा यहाँ से इसका मीनिंग गलत हो गया है। भाज्य संख्या को भाई प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। इसको देख लीजिए, इसका मीनिंग सही कर लीजिएगा। भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होता क्या है भाई, तो ऐसी संख्या जो क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा इसका। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 ले लीजिए। 4 को आप 1 से भी काट सकते हैं भाई, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। यानी देखिए 2 या 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो रहा है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद आ जाएगा अगला संख्या, ले लीजिए 6 ले लीजिए। 6 को भी आप काट सकते हैं। देखिए 6 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं और इवन 6 से भी काट सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे संख्याओं में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आप देख रहे हैं संख्याओं में कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड इसका आ रहा है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, भाज्य संख्या बोलते हैं। बताइए पूरा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। इसके बाद देखिए अगली संख्या क्या है, यही देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का भी मीनिंग भाई थोड़ा सा यहाँ से गलती हुआ, इसको देख लो, सही कर लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए एकदम सबसे आसान भाषा में समझिए, लिख देंगे केवल एक ही लाइन में इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर मतलब केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। यानी ऐसा कोई नंबर उठाइए जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, एग्जांपल 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद डॉट डॉट आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसमें खास बात एक ये है जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है भाई। देखिए वो क्या पूछ सकता है आपसे, पूछेगा कि ऐसी एक संख्या, एक ऐसी मात्र सम संख्या बताइए जो कि केवल, ऐसी एक मात्र सम संख्या जो कि केवल अभाज्य संख्या है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती है सम संख्या में। देखो तो कौन है, तो संख्या कौन है, 2 है। वो संख्या क्या है बताइए, 2। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी एक मात्र सम संख्या बताइए जो कि अभाज्य है, तो क्या हो जाएगी, आपका आंसर होना चाहिए क्या, 2। बताइए एकदम समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। अगला संख्या को जानते हैं। देखिए अगला संख्या है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अगला संख्या है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो भाई देखिए ऐसी संख्या कोई उठाइए जिसका कॉमन नंबर कुछ ना मिले, जिसका कॉमन कोई नंबर ही ना मिले। यानी दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि जिस संख्या का HCF क्या हो भाई, 1 हो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हिंदी में उसको बोलते हो मस। जिसका मस 1 हो यानी जिसका HCF 1 हो, उसे भाई हम लोग बोलते हैं क्या, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देख लीजिए इसका एग्जांपल, इसको लिख सकते हैं जिसका HCF
एक हो, जिसका HCF क्या हो, एक हो, उसे हम लोग बोलते हैं सहवाचक संख्या। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ले लीजिए आप 2 और 3 ले लीजिए। अब 2 और 3 को कटाएंगे तो केवल अपना ही से कटेगा, इसमें इसके गुणनखंड में कोई भी कॉमन नंबर आएगा नहीं, इस कारण ये क्या हो जाएगा, सहवाचक संख्या हो जाएगा। इसके बाद ले लीजिए 15 और 16 ले लीजिए, 15 एंड 16 ले लीजिए। इसका भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, तो इसका भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब फैक्टर इसका करेंगे ना, तो इसके फैक्टर में भी कोई आपको कॉमन नंबर मिलेगा नहीं, जिसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 15 आपके पास है और आपके पास 16 है, दोनों कर दीजिए, तो इसको जब करेंगे 3 इंटू 5 आ जाएगा, यानी 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। इसके बाद 16 का ले लो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 4 बार आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें देखो दोनों नंबर 15 और 16 में क्या आपको कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? आप देखेंगे तो आपको कोई कॉमन नंबर मिलेगा ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है भाई, तो हम लोग बोल देते हैं कि सर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, यानी इसको आप समझ सकते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो वहां पे आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 सबके साथ होता है, 1 सबके साथ होता है। जब किसी का कोई सहारा नहीं बनता है भाई, तो 1 ने कोई उसका सहारा बनता है। इस कारण इन संख्याओं में इनका सहारा कोई नहीं बना था, तो इसलिए 1 बन गया, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऐसी जितनी भी सारी नंबर आएंगी इस प्रकार की, जैसे लाइक मान लीजिए 2,3 हो गया, 5,7 हो गया, ऐसे जितना भी नंबर आएंगे जिसमें कॉमन कुछ ना मिले, तो वैसी ही संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सहवाचक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को-प्राइम नंबर। ठीक, अगली संख्या चलते हैं, देखिए। इसके बाद आता है देखिए सबसे शानदार संख्या, जिसको बोलते हो आप प्रमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। भाई प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको ये कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं और इसको बढ़िया से सीखते हैं। देखिए क्या होता है प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है भाई, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट, यानी कोई भी नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0। अब देखो इतना भारी भरकम में लिखा गया है, लेकिन इसको मैं छोटा में आपको समझा दे रहा हूं बढ़िया से। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है भाई, देखिए ध्यान से। बोलना ही चाह रहा है कि कोई भी प्रमेय संख्या अगर होगी, तो प्रमेय संख्या होने के लिए भाई देखिए क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर उसको सबसे पहले तो आप p बटा q के रूप में लिखिए। हम बोले ठीक है भाई लिख लेंगे। उसके बाद देखिए q जो है ना भाई, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। एंड जो आप q देख रहे हैं ना भाई, इस q का मान किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये फिल करना पड़ेगा आपको कि जो p बटा q आप लिख रहे हैं, कोई भी नंबर जो लिख रहे हैं, तो उसमें जो p बटा q लिख रहे हैं ना, तो इसमें जो q है, q का मान किसी भी कंडीशन में आपको 0 नहीं रखना। अगर 0 रखेंगे तो पूरा सारा खत्म हो जाएगा संख्या ही, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो उसका मान तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इस कारण आपको हमेशा दिमाग में रखना, एक बात ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। पहला स्टेप तो ये चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है, p बटा q के रूप में लिख लेंगे। अब बोला p एंड q आर इंटीजर, यानी जो आप p और q लिए ना भाई, इंटीजर लेना है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या लेना है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो 0 समेत धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखी जाती है, इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक। इन सारे नंबरों में यानी इन सारी संख्याओं में से आप कुछ भी उठा लीजिए और उसको p बटा q के रूप में लिख दीजिए, लेकिन बस q का मान 0 मत लिखिएगा। ऐसी सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमेय संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल बहुत सारा हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको इधर बता दे रहा हूं। देखिए इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जांपल लिख लेंगे 1/2 भी लिख सकते हैं, 0 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, डॉट इस तरह बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। क्यों, इसका भी रीजन जान लीजिए। मान लीजिए आपको दिमाग में अगर सर 0 कैसे होगा भाई, 0 देख लीजिए, क्योंकि 0 लिख लीजिए तो बताइए, सबसे पहले बताइए क्या 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। आप बोलोगे सर 0 तो पूर्णांक संख्या है,
मैं बोलो ठीक है। तो भाई जीरो के नीचे क्या एक में लिख सकता हूँ क्या? बोलोगे सर लिख लीजिए। तो भाई जब जीरो के नीचे आप एक लिख लिए तो ऊपर वाला संख्या क्या हो गया? बोलेंगे सर पी हो गया, और नीचे वाला संख्या क्या होगा? क्यू हो गया। और बताओ क्यू का मान जीरो है क्या? आप बोलोगे नहीं सर क्यू का मान तो जीरो नहीं है। तो इस कारण जीरो भी क्या हो जाएगा बताइए? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपके पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जीरो बताइए परिमेय संख्या नहीं, तो समझ लीजिए कि 90% बच्चे बोल देंगे सर जीरो तो परिमेय संख्या है ही नहीं। लेकिन वास्तव रियलिटी क्या है भाई? जीरो परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे आगे चलते हैं। अगली संख्या आ जाएगी अपरिमेय संख्या। भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए एनी नंबर विच कैन नॉट बी, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट p by q where p and q are integer and q not equal to 0। इसका मतलब सर क्या? देखिए भाई इसका सिंपल एक लाइन में अगर मतलब निकालना चाहेंगे आप तो देख लीजिए, निकाल लीजिए कि ऐसी कोई संख्या उठाइए जिसको आप p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और q का मान 0 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या में बेसिकली सबसे ज्यादा साइन आते हैं। जैसे साइन में आज ले लीजिए सबसे फेमस साइन है पाई। क्या है? पाई। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद ले लीजिए रूट टू। रूट टू क्योंकि रूट टू को भाई करनी से यानी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इस कारण ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूट थ्री। इस तरह डॉट डॉट बहुत सारे नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक खास बात यहाँ सोचने की, जो पाई है ना भाई, पाई तो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई का मान होता है ना, जो पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान आपको पता है कितना होता है? 22/7 होता है। कितना होता है बताइए? 22/7 होता है। और जो पाई का मान 22/7 होता है भाई ना, ये बड़ा अच्छा बात है कि ये क्या होता है? देखिए जो पाई का मान 22/7 होता है, ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो होता है वो खुद क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, इसके बाद देखिए यानी अब तक मैंने आपको सारा नंबर बढ़िया से पढ़ाया है। अपना मतलब मैं कोशिश किया होगा आपको बढ़िया से समझ में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल मां सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस। यानी इस चैनल को भाई आप भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे अगर यहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।